तो दोस्तों फिर वापस आ गया हूँ आपके पास डरते डरते या डरते डरते ग्रामर का एक टॉपिक लेकर। पता नहीं क्या है कि आप लोग मुझसे सिर्फ वर्ड्स देखना चाहते हैं, सिर्फ वोकेबुलरी देखना चाहते हैं, वो भी उसी अंदाज की। अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी बनाता हूँ तो आप मुझे डिस्करेज कर देते हैं। 400 व्यूज़ भी नहीं दे पाते आप मुझे। अगर ग्रामर बनाता हूँ तो आप 200 व्यूज़ भी नहीं देते हैं। हालांकि मैं बड़ा इनोवेटिव टाइप का इडियट हूँ और जो भी करता हूँ वो आउट ऑफ लाइन करता हूँ। लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, नाउन का कॉन्सेप्ट, एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट, जो भी कॉन्सेप्ट किया है वो सब आउट ऑफ लाइन किया है। लेकिन उसके बावजूद आप मुझे इस सिलसिले में पसंद नहीं करते, तो मैं थोड़ा डिस्करेज हो गया हूँ। दरख्वास्त करूँगा आपसे कि प्लीज़ इन वीडियोज़ को भी देख लिया कीजिए। ये आपके लिए यूज़फुल भी हैं, हेल्पफुल भी हैं और मैं भी थोड़ा सा इनकरेज हो जाया करूँगा। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं सिंगुलर और प्लूरल की। लेकिन नहीं, रुक जाइए। आज कुछ ऐसे प्लूरल्स की बात करने जा रहा हूँ जो दो हुआ करते हैं। थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। कुछ ऐसे नाउन की बात करने जा रहा हूँ जिनके दो प्लूरल होते हैं और दोनों प्लूरल के मीनिंग अलग अलग होते हैं। ऑब्वियसली अगर एक ही मीनिंग होगा तो दो वर्ड की ज़रूरत ही क्या है। शुरू करते हैं। जैसे ब्रदर, आप ब्रदर बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उसका प्लूरल ब्रदर्स होता है, आप ये भी जानते हैं। लेकिन ब्रदर का एक और प्लूरल होता है जिससे ब्रेदरन कहते हैं। अब ब्रेदरन और ब्रदर्स में क्या फ़र्क है? ब्रदर्स वो हैं जो रिश्ते के भाई हों, सगे भाई हों या रिश्तेदारी के तहत भाई हों। ब्रेदरन वो वाले प्लूरल भाई हैं जो देश के नाते, कौम के नाते, मोहल्ले के नाते, शहर के नाते हमारे भाई कहलाते हैं। जैसे हमारे मोदी जी कहते हैं भाइयों बहनों, तो ही शुड से इन इंग्लिश ब्रेदरन एंड सिस्टर्स, क्योंकि वो भाइयों और बहनों देश के हिसाब से भाई बहन हैं। इसलिए ऐसे भाई जो प्लूरल में हों और देश के नाते, कौम के नाते, मोहल्ले के नाते, शहर के नाते हमारे भाई हों, उनका प्लूरल ब्रेदरन होता है। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रदर्स एंड ब्रेदरन। इसी तरह से एक वर्ड होता है पर्सन, यानी कि इंसान, शख्स, व्यक्ति। पर्सन के भी दो प्लूरल होते हैं। एक होता है पर्सन्स और एक होता है पीपल। कम ऑन, पीपल। पीपल पर्सन का ही प्लूरल होता है। फ़र्क ये होता है कि पर्सन्स का प्रयोग गिनती के साथ होता है। 10 पर्सन्स, 5 पर्सन्स, 100 पर्सन्स, 2 पर्सन्स, 3 पर्सन्स, इस तरह से। जबकि पीपल का इस्तेमाल अनकाउंटेबल तौर पर होता है। सम पीपल, फ्यू पीपल, मच मोर पीपल, इस तरह से इस्तेमाल होता है। तो पीपल अनकाउंटेबल इस्तेमाल होता है और पर्सन्स काउंटेबल के साथ इस्तेमाल होता है। तीसरा वर्ड है क्लॉथ। क्लॉथ के भी दो प्लूरल होते हैं। एक होता है क्लॉथ्स यानी कि एस के साथ, एक होता है क्लोथ्स यानी कि ईएस के साथ। अब अगर आप ईएस वाला प्लूरल यूज़ करते हैं तो मतलब होता है सिले हुए कपड़ों का प्लूरल। मतलब बहुत सारी ड्रेसेस, बहुत सारे सिले हुए कपड़े क्लोथ्स कहलाते हैं। दूसरी तरफ अगर आप क्लॉथ में सिर्फ एस बढ़ाकर प्लूरल बनाते हैं तो मतलब निकलता है बिना सिले हुए बहुत सारे कपड़े। अब देखिए कितना ज़्यादा गैप है। इंग्लिश में क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ही शायद ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। क्लॉथ्स बिना सिले हुए कपड़ों का प्लूरल है और क्लोथ्स ईएस वाला सिले हुए कपड़ों का प्लूरल है। अगला वर्ड है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का मतलब है परिशिष्ट, यानी कि जोड़, एक एक्स्ट्रा पार्ट किसी किताब का। पूरी किताब ग्रामर की है और उसके बाद उसमें 4-5 पन्नों की वोकेबुलरी दे दी गई है, ये अपेंडिक्स कहलाता है। अपेंडिक्स के भी दो प्लूरल होते हैं, एक अपेंडिक्सेस और दूसरा अपेंडाइसिस। अपेंडिक्स के ही दो मीनिंग होते हैं। पहले बात ये समझिए, एक तो वही किताब का जोड़, परिशिष्ट, और दूसरा एक तरह का गदूत जो अक्सर बॉडी पे या आंत पे निकल आता है, जो सर्जरी करके हटाना पड़ता है, एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है। तो अगर आप अपेंडिक्सेस वाला प्लूरल बनाते हैं तो मतलब होता है किताब वाला, जोड़ वाला प्लूरल, वो वाला अपेंडिक्स। और अगर आप अपेंडाइसिस लिखते हैं तो इसका मतलब है वो बढ़ी हुई आंत का जो मैंने पार्ट बताया था आपको, ये उसका प्लूरल होता है। तो अपेंडाइसिस बायोलॉजी में इस्तेमाल होता है और अपेंडिक्सिस टेक्सटुअल कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है।
दिस इज़ द डिफरेंस। अगला वर्ड है हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूला आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, कई तरह के फॉर्मूला हुआ करते हैं। फॉर्मूला का एक प्लूरल होता है फॉर्मूलाज और दूसरा प्लूरल होता है फॉर्म्यूली। जी हाँ, इसमें ए साइलेंट होता है और इसका सही प्रोनाउंसिएशन फॉर्म्यूली या फॉर्म्यूले होता है। ज़्यादातर लोग इसे फॉर्म्यूली पढ़ते हैं। अगर आप मैथ या साइंस की बात करते हैं और वहाँ पर फॉर्मूला का प्लूरल बनाते हैं तो आप फॉर्म्यूली या फॉर्म्यूले कहेंगे। और अगर आप आम तौर पर बात करते हैं, आपने खुद किसी चीज़ का कोई फार्मूला बनाया है, मिसाल के तौर पे आपने कोई डिटर्जेंट पाउडर बना लिया है या आपने कुछ और बना लिया है ऐसा, तो उसका जो फार्मूला होगा उसका प्लूरल आप फार्मूलाज कहेंगे। जनरल कॉन्टेक्स्ट में आप फार्मूलाज कहते हैं, जबकि साइंस और मैथ के टफ कॉन्टेक्स्ट में आप फॉर्म्यूले कहते हैं। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन फार्मूलाज एंड फॉर्म्यूले। अगला वर्ड है जीनियस। जीनियस का मतलब वेरी इंटेलिजेंट पर्सन तो होता ही है, जीनियस का मतलब कुछ जिन और भूत टाइप का भी होता है इंग्लिश में। तो जीनियस के भी दो प्लूरल होते हैं, एक होता है जीनियसेस और दूसरा होता है जेनी आय। ये वर्ड अपने आप में इसलिए भी अजूबा सा है कि इसमें दो आय एक साथ आ रहे हैं, अदरवाइज आपने डबल आय बहुत मुश्किलों से कहीं देखा होगा। तो जीनियसेस वेरी इंटेलिजेंट पर्सन्स का प्लूरल होता है। जब आप जेनियसेस कहते हैं तो मतलब होता है वेरी इंटेलिजेंट पर्सन्स या पीपल, लेकिन जब आप जेनी आय कहते हैं तो मतलब होता है बहुत सारे भूत, बहुत सारे जिन भूत। अब ईमानदारी से बताइए कि क्या इस वीडियो में कोई कमी है? तो फिर आप क्यों मेरी ग्रामर वाली वीडियोस नहीं देखना चाहते हैं? थोड़ा सा तो इनकरेज कीजिए। दुआओं में याद रखिए। सब्सक्राइब टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद ज़ेड मोहम्मदी। खुदा हाफिज़।